इस कार्यक्रम को जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। क्या हम अपनी भावनाओं के परमेश्वर पर विश्वास करेंगे या बाइबल के परमेश्वर पर? आज मैंने आपके सामने यही प्रश्न रखा है। आप देख रहे हैं, वास्तव में मैं चाहती हूँ कि सभी भावनाएं हर चीज के साथ चले, लेकिन मुझे दोष की एक ऐसी भावना मिली जो मुझे ये घोषणा करके शुरुआत करनी पड़ी कि मैं दोषी नहीं हूँ, भले ही मुझे दोषी महसूस हो रहा हो। मैं ये काम इसलिए करती कि मैंने प्रभु की सामर्थ्य द्वारा अपना जीवन बदलता हुआ देखा है, और वो ऐसा आपके लिए भी करेगा। हर चीज की चाबी परमेश्वर के वचन में मिलेगी। मैं हूँ जॉय स्माइल और मेरा विश्वास है प्रभु आपकी हर पीड़ा से चंगाई दे सकता है। परमेश्वर हमें हमेशा वो करने की क्षमता देगा जो उसने हमें करने के लिए कहा है। आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं, कम से कम इस सुबह के सेशन में, अतीत के दोष और शर्म को दबाना। आपके जीवन में कितने लोग बहुत अधिक दोष का अनुभव करते हैं? मैं दोष की आदी थी। अगर मैं गलत महसूस नहीं करती तो मुझे सही महसूस नहीं होता। मेरा मतलब है, मुझे इससे सचमुच गंभीर समस्या थी। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप हर चीज़ के बारे में दोषी महसूस करते हैं, अधिकांश जिसमें आप दोषी हैं भी नहीं। ये बिल्कुल झूठ है कि शैतान आपको बता रहा है और आप इस पर विश्वास करते हैं। वो भाइयों पर दोष लगाने वाला है, वो यही करता है, वो दिन रात हम पर आरोप लगाता है। और हालांकि बाइबल ने इसका ध्यान रखा है, और यदि हम इस पर विश्वास करें और इसके अनुसार जिएं तो हमें ये सब कुछ झेलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो लोग मसीह में हैं उनके लिए कोई दोष नहीं है। यदि हम पाप करते हैं, या जब हम पाप करते हैं, क्योंकि हम पाप करेंगे, तो अपने पाप स्वीकार करें, अपने पाप को भूल करें, उनसे दूर जाने को तैयार हैं। परमेश्वर आपको माफ कर देगा। वो आपके पापों को भूल जाता है, उन्हें अब और याद नहीं रखता, और उन्हें जितनी दूर पश्चिम पूर्व से है उतना ही दूर कर देता है। इसीलिए यदि आप परमेश्वर से उन चीज़ों के बारे में बात करते हुए वापस जाते हैं जिनके लिए आप पहले से ही पश्चाताप कर चुके हैं, तो आप उससे किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो उसे याद नहीं। आमीन। तो हमें आज यहाँ स्लेट साफ करने की ज़रूरत है, और आपको इसे हर दिन साफ रखने की ज़रूरत है। और आप कहते हैं, लेकिन मैं दोषी महसूस करती हूँ, और यही मुद्दा है, भावनाएं। और इसलिए क्या हम अपनी भावनाओं के परमेश्वर पर विश्वास करेंगे या बाइबल के परमेश्वर पर? मुझे लगता है यही प्रश्न है जो मैंने आज आपके सामने रखा है। आप देख रहे हैं, वास्तव में मैं हर चीज़ के साथ सभी भावनाओं को रखना पसंद करूंगी, लेकिन मुझे दोष की ऐसी समस्या थी, और मुझे ये घोषणा करके शुरुआत करनी पड़ी कि मैं दोषी नहीं हूं, भले ही मुझे दोषी महसूस हो रहा हो। देखिए, मेरा मेरा मतलब है, बाइबल कहती है, यदि आप अपने पापों को स्वीकार करते हो और अपने पापों को अंगीकार करते हैं, तो वो विश्वास योग्य और धर्मी है आपके पापों को क्षमा करने और आपको सभी अधर्म से शुद्ध करने के लिए। बाइबल यही कहती है, यदि आप अपने पापों को स्वीकार करते हैं, अपने पापों को अंगीकार करते हैं, अब उन्हें छिपाने की कोशिश करना नहीं है, लेकिन अगर आप इसे खुले में लाते हैं, आप इसके बारे में परमेश्वर से बात करते हैं, परमेश्वर जानता है कि हम असिद्ध हैं। भजन में ये कहा गया है, उसे याद है कि हम धूल के अलावा और कुछ नहीं हैं। उसने हमें मुट्ठी भर धूल से बनाया, मुट्ठी भर मिट्टी से। आमीन। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि लोग अपने जीवन का आनंद लें। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन का आनंद लें, और मैं आपको बताऊंगी, हर समय दोषी महसूस करने से अधिक दुखद कुछ भी नहीं है। मैं आज का भजन भजन 32 पढ़ना चाहती हूँ। मुझे दोष से उबरने में काफ़ी समय लगा। इसकी शुरुआत मेरे बचपन में हुई, जब मेरे पिता मेरा यौन शोषण कर रहे थे, और निस्संदेह शैतान ने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया कि ये मेरी गलती थी, जो कि मूर्खतापूर्ण था। ये 5 साल की बच्ची की गलती नहीं है अगर उनके वयस्क माता पिता उनका यौन शोषण कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अधिकांश बच्चे, जब माता पिता को समस्या होती है, तो शैतान आसानी से उन्हें समझा देता है कि ये उनकी गलती है। तलाक के मामले में भी अधिकांश बच्चे सोचते हैं कि ये उनकी गलती है, शायद अगर मैं बेहतर होता तो ऐसा नहीं होता। दाऊद आपको पता है, उसने बशेबा के साथ पाप किया है, जो बहुत बुरे तरीके से किया गया था। मेरा मतलब है, उसका परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था, और फिर भी वो समय था जब लोग युद्ध के लिए चले गए और दाऊद घर पर ही रहा, और ये उसकी बड़ी गलती थी। कभी-कभी यदि आप वहाँ नहीं हैं जहाँ आपको होना चाहिए, तो ये शैतान के लिए आपको परेशानी देने का दरवाज़ा खुला छोड़ता है।
हो सकता है कि आज ऐसे लोग हैं जिन्हें यहाँ आना था और वे नहीं आए और वे कहीं कहीं न कहीं मुसीबत में पड़ जाएँगे। जहाँ आपको होना चाहिए, यदि आप वहाँ नहीं हैं तो आप मुसीबत में भी पड़ सकते हैं, और दाऊद वहाँ नहीं था जहाँ उसे होना चाहिए था, तो उसने बतशेबा को छत पर नहाते हुए देखा। मुझे लगता है कि वो तब अजीब जगहों पर स्नान करते थे, और वो उसकी लालसा करता था, और चूँकि वो राजा था उसे वही मिल सकता था जो वो चाहता था, तो उसने उसे बुलाया और उसके साथ यौन संबंध बनाए, और फिर वो गर्भवती हो गई और उसने उसके पति की हत्या करवा कर इसे और भी बदतर बना दिया। और यहाँ ये व्यक्ति जो परमेश्वर के बहुत करीब था, उसने पूरा 1 साल बिना पछतावे के बिताया। पूरे वर्ष तक पश्चाताप नहीं किया। ये आश्चर्यजनक है कि कैसे हम चीज़ों को दोष दे सकते हैं और चीज़ों के लिए बहाने बना सकते हैं और अपनी स्थितियों का सामना करने से बचने के लिए हर तरह की चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन भजन 32 में कहा गया है, धन्य, खुश, भाग्यशाली, ईर्ष्यालु वो है जिसके पास लगातार किए गए उसके अपराधों की क्षमा है, जिसका पाप ढका हुआ है। धन्य, खुश, भाग्यशाली, ईर्ष्यालु वो व्यक्ति है जिस पर प्रभु कोई अधर्म का आरोप नहीं लगाते और जिसकी आत्मा में कोई छल नहीं है। देखिए, परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने प्रति सच्चे रहें, और क्या मैं अब रुक कर कह सकती हूँ कि यही सभी चंगाई की शुरुआत है? सभी चंगाई अपने बारे में स्वयं के प्रति सच्चा होने से शुरू होती है। मैं इसे फिर से कहूँगी। सभी चंगाई अपने बारे में स्वयं के प्रति सच्चा होने से शुरू होती है। हर किसी में दोष निकालना बहुत आसान है, लेकिन आप न तो उनके लिए ज़िम्मेदार हैं और ना ही मेरे लिए। हम केवल परमेश्वर के सामने अपने लिए जवाब देंगे। जब मैं चुप रहा कबूल करने से पहले, तो पूरे दिन कराहते-कराहते मेरी हड्डियाँ सूख गईं, हड्डियाँ सूख गईं। वाह! उसने कहा, इससे पहले कि मैं कबूल करता, मैं एक दुखी व्यक्ति था। लेकिन आप जानते हैं, कई बार जब हम इस तरह का दुःख सहते हैं, तो हम इसका दोष किसी और पर डाल देते हैं। ये ये तुम्हारी गलती है, मुझे खुश नहीं कर रहे हो। खैर, आप जानते हैं मैंने क्या सीखा? मेरी खुशी देव की ज़िम्मेदारी नहीं है। किसी को इसे अपनी जेब में रखकर इसे अपने साथ घर ले जाना होगा। आपकी खुशी किसी और की ज़िम्मेदारी नहीं है। यदि आप असुरक्षित हैं, तो आपको अपने बारे में अच्छा महसूस कराना हर किसी की ज़िम्मेदारी नहीं है। हमें वो परमेश्वर से प्राप्त करने की आवश्यकता है। कितनी असुरक्षित महिलाएँ जो हर समय क्रोधित रहती हैं क्योंकि उनके पति फूल नहीं लाते, और वो कुछ नहीं लाते, ये वो सब। और आप जानते हैं, आपका उपहार मेरी प्यार की भाषाओं में से एक है, लेकिन देव उपहार खरीदने वाले नहीं हैं, तो मुझे इसकी आदत डालनी होगी। लेकिन मेरी दूसरी प्रेम भाषा सेवा का कार्य है, और वो इसमें वास्तव में अच्छे हैं। वो सब कुछ करेंगे जो मैं उनसे कहूँगी। वो बर्तन साफ करते, वो बिस्तर बनाते हैं, वो हर तरह का काम करते हैं। इसलिए यदि आप एक खुश व्यक्ति बनना चाहते, तो आपको ये देखना होगा कि लोग क्या करते हैं, न कि ये कि वो क्या नहीं करते हैं। आमीन। दिन और रात के लिए तेरा हाथ नाराज़गी का मुझ पर भारी था। मेरी नमी गर्मी के सूखे में बदल गई थी। रुके और शांति से इसके बारे में सोचे। मैंने तेरे सामने अपना पाप स्वीकार कर लिया, अब इसे सुने। और मैंने अपना अधर्म न छिपाया। मैंने कहा, मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लूँगा। सब कुछ बताए जाने तक लगातार अतीत को उजागर करता रहूँगा और खुले में रहूँगा। तब तूने तत्काल मेरे अपराध और अधर्म को क्षमा कर दिया। क्षमा के लिए हर वो व्यक्ति प्रार्थना करे जो ईश्वरीय है। कबूल करने से पहले वो दुखी था। जैसे ही उसने कबूल किया, उसे अपनी खुशी मिल गई। आमीन। मैं आपसे कहती हूँ, अगर हम खुश रहना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर के साथ हर समय साफ-सुथरा रहना होगा। पश्चाताप करने में वास्तव में कुशल हो जाओ। वो वैसे भी जानता है, आप उससे कुछ ऐसा नहीं बता रहे जो वो नहीं जानता। आप परमेश्वर से रहस्य नहीं रख सकते। खैर, मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर को ये बताऊँगी। आमीन। मत्ती 5:48 कहता है, इसलिए तुम सिद्ध बनो मन और चरित्र में,
ईश्वरत्व की पूर्ण परिपक्वता में विकसित होना, सद्गुण और सत्यनिष्ठा की उचित ऊंचाई तक पहुंचना, जैसा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। अब जब तक मैंने इस वचन को एम्प्लीफाइड बाइबल में नहीं पढ़ा था, ये वास्तव में मुझे डराता था। सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्ग में पिता सिद्ध है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रही हूँ जो मैं कभी नहीं कर सकती, लेकिन एम्प्लीफाइड इसे और अधिक स्पष्ट कर देता है। ये कहता है कि वास्तव में इसका मतलब परिपक्वता की ओर बढ़ना है। बढ़ना, कि आपको पता है जब तक हम बढ़ रहे हैं परमेश्वर बहुत संतुष्ट हैं, भले ही ये थोड़ा सा ही क्यों ना हो। आप पहुंच गए ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको बस अपने रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। आमीन। ये कहता है कि जब वो हमें वापस लेने आएगा तो हम सब पलक झपकते ही बदल जाएंगे। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको बहुत अधिक परिवर्तन की आवश्यकता है या थोड़े परिवर्तन की, हालाँकि बहुत बदलाव की आवश्यकता है इससे पहले कि आप उसके साथ रहने के लिए महिमा में जा सके, आपको ये मिल जाना चाहिए। पौलुस सिद्धता की ओर बढ़ता गया, लेकिन फिर भी वो गलतियाँ करता रहा। हम अभी भी गलतियाँ करेंगे। पौलुस ने कहा कि वो पापियों का सरदार है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि यीशु इसकी देखभाल के लिए मरे। बाइबल कहती है कि क्रूस पर उसने पाप के सामर्थ को मार डाला। खैर, पाप का सामर्थ क्या है? दोष। पाप के पास यही एकमात्र वास्तविक सामर्थ है। यदि ये माफ कर दिया गया है और आपके सभी पाप, आपके द्वारा किया गया कोई भी पाप पहले ही माफ कर दिया गया है। क्या आप जानते हैं परमेश्वर आपके मांगने और पाने की प्रतीक्षा कर रहा है। मांगे और पाएं, ये पहले ही किया जा चुका है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप इसमें जोड़ सके। यीशु को अब और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा दोष क्या है? ये एक बलिदान है और यीशु को जो बलिदान किया उसने जोड़ने के लिए और कोई बलिदान नहीं है। ये एक सिद्ध और संपूर्ण था। लेकिन मुझे लेकिन मुझे दोषी महसूस होता है। खैर, जब आपको ऐसा लगता है, यदि आपने पश्चाताप किया है, तो आपको थोड़ी बातचीत करने की ज़रूरत है। आपको स्वयं से बातचीत करने की आवश्यकता है, आपको शैतान से बात करने की ज़रूरत है और आपको विशेष रूप से, आप जानते हैं, यदि आप घर पर अकेले हैं तो ज़रूरी है। आप दोषी महसूस कर रहे हैं, आप कहते हैं, मैं दोषी महसूस कर सकती हूँ, लेकिन मैं दोषी नहीं हूँ क्योंकि मैंने पश्चाताप किया है। आओ अपना मुंह खोलें और कुछ योग्य बातें कहें। इतना ही नहीं, मैं दोषी महसूस करती हूँ। खैर, मैं दोषी महसूस करती हूँ, लेकिन मैं अपनी भावनाओं के अनुसार नहीं जीती, मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार जीती हूँ। और वचन कहता है कि मुझे माफ़ कर दिया गया है, इसलिए मुझे माफ़ कर दिया गया है। और मैं आपको बताऊँ, यदि आप ऐसा करेंगे तो इसमें बहुत समय नहीं लगेगा। इसमें कुछ महीने लग सकते हैं, लेकिन ये बहुत लंबा समय नहीं होगा। आप उस दोष से मुक्त हो जाएंगे जो आपका पीछा करता है और आपको हर समय दुखी करने की कोशिश करता है। लेकिन यदि आप केवल तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप महसूस न करें, चलिए भी, ये बहुत अच्छा होने वाला है। काश मैं जाकर बैठकर इसे सुन पाती। देखिए, वो महत्वपूर्ण भाग है। आपको बस यही करना है। आप बस निष्क्रिय रूप से बैठकर ये नहीं कह सकते, ठीक है, मुझे आशा है कि ये भावनाएं दूर हो जाएंगी। नहीं, आपको दबाना होगा। दबाने का अर्थ है अपने दबाव के विरुद्ध दबाव डालना। शत्रु झूठा है। वो आपको ये सोचने पर मजबूर करने की कोशिश करता है कि परमेश्वर आप पर क्रोधित है। मेरे पास आज आपके लिए अच्छी खबर है, परमेश्वर आपसे नाराज नहीं है। उन्हें वास्तव में आप पर बहुत गर्व है कि आप शनिवार की सुबह उठे और पूरे दिन वचन सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आमीन। उसे आप पर गर्व है, आप पर गुस्सा नहीं है। अब जानते हैं, मेरे पिता एक क्रोधी व्यक्ति थे और वो हमेशा किसी न किसी बात को लेकर क्रोधित रहते थे और आपको हमेशा लगता था कि ये कुछ ऐसा है जो आपने किया है, और मैं उस दोष और शर्मिंदगी और उनके क्रोध के डर में इतनी डूबी हुई थी कि परमेश्वर के साथ मेरे रिश्ते में मेरे पास हमेशा लव लेवल था और मुझे लगता था कि बहुत सी चीज़ें इस लो लेवल दोष की तरह है। ये बिल्कुल आपके चेहरे के सामने नहीं है। कभी-कभी आपको वास्तव में ये एहसास भी नहीं होता कि ये क्या है, लेकिन मुझे ये लो लेवल का डर था कि परमेश्वर मुझ पर क्रोधित थे कि मैं कभी भी पर्याप्त नहीं थी। ओह! मैं इसमें मुक्त होकर बहुत खुश हूँ। मैं आपको बताऊँ, और मैं, आप जानते हैं, मुझे आशा है कि ये गलत नहीं लगेगा, लेकिन
अभी काफ़ी समय हो गया है जब मैंने किसी भी चीज़ के लिए दोषी महसूस किया हो। क्योंकि दोष वो नहीं है जो परमेश्वर माँग रहा है, वो ईमानदारी से पश्चाताप करने के लिए कह रहा है। अब आप जानते हैं अगर मैं वास्तव में कुछ बुरा करती हूँ, जो कुछ भी मेरे लिए वास्तव में बुरा है, हाँ, मुझे बुरा लगेगा। मुझे लगता है कि बाइबल कहती है कि हमें अपने पापों पर शोक मनाना चाहिए। और कभी-कभी मैं खुद को कई दिनों तक ये कहते हुए पाती हूँ, परमेश्वर मुझे क्षमा करें कि मैंने ऐसा किया, लेकिन ये दोषी महसूस करने, निंदा करने और इस तरह दबाए जाने से अलग है, जैसे परमेश्वर अब आपसे प्यार नहीं करता। और मैं ये तक नहीं कहती कि मुझे क्षमा करें कि मैंने ऐसा किया, लेकिन मैं बहुत आभारी हूँ कि आप अब भी मुझसे प्यार करते हैं। मैं बहुत आभारी हूँ कि आपका प्यार बिना शर्त, और मुझे पता है कि मुझे माफ़ कर दिया गया है। हमें जो करते हैं, उससे अलग तरीके से बात करना शुरू करना होगा। कम ऑन। ठीक है। पौलुस ने कहा, कल रात मैंने इसे एम्प्लीफाइड बाइबल में देखा और ये एम्प्लीफाइड में सुंदर है। ये ईएसवी है, लेकिन फिर भी ये बात पूरी कर देता है। मेरा निर्धारित उद्देश्य यह है कि मैं उसे और उसके पुनरुत्थान की शक्ति को जान सकूं, कि मैं उसके दुखों को साझा कर सकूं ताकि मैं उसकी मृत्यु में उसके जैसा बन सकूं। आप कहते पीड़ा? मैं आज यहाँ पीड़ा के बारे में सुनने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि आप बताएं कि अपनी पीड़ा से कैसे दूर हो सकती हूँ। खैर, हम बीमारी और आपदाओं से पीड़ित होने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम स्वयं के प्रति मरते हुए देह में कष्ट सहने के लिए तैयार रहने के बारे में बात कर रहे हैं। क्या आपने कभी वो शब्द सुना है? बहुत लोकप्रिय शब्द नहीं है। यदि किसी भी तरह से संभव हो तो मैं मृतकों में से पुनरुत्थान पा सकूं, एम्प्लीफाइड कहता है। ये मुझे मृतकों के बीच से बाहर निकालता है, जबकि मैं शरीर में हूं। तो एक ऐसी जगह है जहां हम मसीह में रह सकते हैं, जहां इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस दुनिया में किस तरह की समस्या चल रही है या हमारे जीवन में किस तरह की समस्याएं हैं। हम समस्या से निपट सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर रह सकते हैं जहां हम अभी भी शांतिपूर्ण रहें और आनंदित रहें और अभी भी अन्य लोगों के लिए आशीष बने। सबसे शक्तिशाली चीज़ों में से एक जो आप कर सकते हैं वो ये है कि जब आप परेशानी में हो तो किसी और के लिए आशीष बनें। अब मुझे आशा है कि आप यहाँ ये जानने के लिए आए कि एक बेहतर इंसान कैसे बन सकते हैं। यदि आपका बाहर जाकर ऐसा करने का इरादा नहीं है तो यहाँ आने और इसे सुनने का कोई मतलब नहीं है। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आप अपनी बाइबल में कितना अंडरलाइन या कलर करते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और उसने कहा ऐसा नहीं है कि मैंने इसे पहले ही प्राप्त कर लिया है या मैं पहले ही सिद्ध बन चुका हूँ, लेकिन यहाँ ये आता है, मैं इसे अपना बनाने के लिए प्रयत्न करता हूँ क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे अपना बना लिया है। भाइयों, मैं ऐसा विचार नहीं करता कि मैंने इसे अपना बना लिया है, लेकिन मैं एक काम करता हूँ। एक काम, ये भूल जाना कि पीछे क्या है। आप में से कुछ लोगों को आज कुछ चीज़ें यहीं छोड़नी होगी और अब उन्हें अपने साथ घर नहीं ले जाना है। ये 15-20 साल पहले की बात हो सकती है या आज सुबह से कुछ हो सकता है, लेकिन यीशु परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठकर लगातार हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं और इसलिए क्षमा की धारा हर समय बह रही है। आपको बस ये सीखना है कि एक अच्छा रिसीवर कैसे बने। जिस चीज़ के आप हकदार नहीं हैं, उसे लेने में निपुण हो जाएँ। देखिए, जिस चीज़ के आप हकदार नहीं हैं, उसे लेने में निपुण हो जाएँ। आमीन? मैंने कहा जिसको लेने में आप योग्य नहीं हैं, उसे लेने में निपुण हो जाओ। परमेश्वर, यदि आप किसी को आशीष देना चाहते हैं तो मैं यहाँ हूँ। आपको और कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं इसे ले लूँगी। कोई भी परमेश्वर के आशीष का पात्र नहीं हो सकता। मैं परमेश्वर के ऊपर की ओर बुलाए जाने के पुरस्कार के लिए लक्ष्य की ओर बढ़ता हूँ। अब आइए 1 मिनट के लिए सोचिए कि पौलुस के लिए अपने अतीत से उबरना कितना कठिन हो रहा होगा। वो बिल्कुल हमारे जैसा आदमी था और मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि शैतान को उसे कैसे पीड़ा देने की कोशिश करनी पड़ी, क्योंकि पौलुस मसीहियों पर अत्याचार कर रहा था। वो उन्हें इकट्ठा कर रहा था और जेल में डाल रहा था। वो स्टिफनुस की पत्थरबाजी के समय था और उसे पत्थर मारकर मौत के घाट उतारते देख बहुत खुश हुआ। बाइबल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कहता है कि वो क्रूस के पास था, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर वो आस-पड़ोस में कहीं भी होता तो वो वहीं होता और ऐसा होते देखकर खुश होता।
और उसने कहा, मैं भूलता जाता हूँ कि पीछे क्या है। आप जानते हैं क्यों? यदि आप ऐसा नहीं करते तो परमेश्वर, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो परमेश्वर आपका उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि जब हम सभी दोष और निंदा और शर्म से भरे होते हैं तो हम सिर्फ परमेश्वर के लिए किसी काम के नहीं होते हैं, और उसे आपकी ज़रूरत है। परमेश्वर चाहता है कि हम में से हर कोई जो खुद को मसीह कहता है, वो उसके राज्य में उसके लिए काम करने के लिए तैयार हो। आमीन। पौलुस अपनी गलतियां भूल गया और वो आगे बढ़ता गया। उसने निंदा करने वाली आवाज और दोषी भावनाओं को दबाया। आत्मिक रूप से परिपक्व लोग हर गलती और कमजोरी के लिए दोषी महसूस करने में अपना समय और परमेश्वर का समय बर्बाद नहीं करते हैं। खैर, मुझे देखो, प्रभु फिर से एक इंसान बनने के लिए क्षमा करे। परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मविश्वासी बने, और वो चाहता है कि हम साहसी बने, आत्मविश्वासी और साहसी। अब आप कुछ गलत करते हैं और क्षमा पाते हैं और फिर भी कुछ परिणाम भुगत सकते हैं। परमेश्वर हमेशा सभी परिणामों को दूर नहीं करता। ये आप एक बैंक को लूटते हैं, आपको माफ किया जा सकता है, लेकिन शायद आप फिर भी जेल जाएंगे। तो मैं यहाँ खड़ी होकर ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहती जैसे कि पाप का कोई परिणाम नहीं होता, क्योंकि ऐसा हो सकता है। अब दया है, और कई बार परमेश्वर हमें दया देते हैं और वो उस सज़ा को हटा देते हैं जिसके हम हकदार हैं, लेकिन कभी-कभी इसके परिणाम भी होते हैं। आप अपने पति या पत्नी को धोखा देते हैं। हो सकता है कि वे आपको एक बार माफ़ कर दें, लेकिन यदि आप ऐसा बार-बार करते हैं तो संभावना है कि अंत में आपका तलाक हो जाए। आपको माफ़ किया जा सकता है, लेकिन फिर भी आप कुछ खोएँगे। पाप इसके लायक ही नहीं है। अब मुझे ये वचन बहुत पसंद है। इब्रानियों 5:12, इब्रानियों 6:3, पौलुस ने कहा, हालांकि इस समय तक तुम्हें दूसरों को सिखाना चाहिए, फिर भी तुम्हें किसी की ज़रूरत है जो तुम्हें परमेश्वर के वचनों के मूल सिद्धांतों को फिर से सिखा सके। तुम्हें दूध की ज़रूरत है, ठोस भोजन की नहीं। पौलुस उन्हें मजबूत संदेश देना चाहता था। वो बस ये नहीं करना चाहता था बस हर बार आए और उन्हें बताए कि वे कितने अद्भुत थे और वे कितने प्यारे थे और वे कितने अच्छे थे और वे कितने टैलेंटेड थे, और वो उन्हें मजबूत चीज़ें सिखाना चाहता था। वो उन्हें सिखाना चाहता था, बड़े हो जाओ, अपने आप पर काबू पाओ, हर समय अपने लिए कुछ न कुछ मांगना छोड़ दो। परमेश्वर से प्रार्थना करो कि वो आपका उपयोग करने में सक्षम हो। देने वाले बनो, लेने वाले नहीं। वचन तेरा हर किसी के लिए, और यही एक महत्वपूर्ण लाइन है, क्योंकि जो कोई सिर्फ दूध पीता है उसको धार्मिकता के वचन की पहचान नहीं होती। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।